शान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की नवी त्रिपदी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्रम से चल रहे हैं। श्रीपाद के हृदय में जो स्फुरण हो रहा है, सबसे पहले उन्होंने वंदना करी, गुरु वंदना, उसके बाद वैष्णव चरण रेणु, उसके बाद श्री रूप सनातन गोस्वामी, और अब रूप सनातन गोस्वामी के शास्त्रों की यहाँ पे ठाकुर महाशय चर्चा कर रहे हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत, लिखी आछे दुई महाशय, जहाँ श्रवण हईते प्रेमानंदे भासे चिते, जुगल मधुर रस आश्रय। शील ठाकुर महाशय ने जब श्री रूप सनातन गोस्वामी की बात करी तो उसके बाद उन्हें चिंतन हुआ श्री रूप सनातन गोस्वामी का जो प्रमुख अवदान इस जग जीवन को है, उनके प्रेम शास्त्र जो उन्होंने दिए हैं। वैष्णव चरण रेणु से प्रणाम करते हुए वैष्णवाचार्य, और वैष्णवाचार्य से वैष्णवाचार्य ने जो हमें प्रदान किया उनके शास्त्र, और उनका स्मरण होते ही उनकी ग्रंथावली का महिमा कीर्तन करते हुए उनका अवदान बता रहे हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत, लिखी आछे दुई महाशय। ये हमने चर्चा करी थी नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरित्र में कि कैसे जीव गोस्वामी ने इनको महाशय का टाइटल दिया कि ये नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं ये उपयुक्त हैं। सारे जो वहाँ पे गोपाल भट्ट गोस्वामी और सब जो थे, उन्होंने उस समय चर्चा करी सब महात्माओं से कि ये उपयुक्त हैं, इनको महाशय की उपाधि दे देनी चाहिए। क्यों महाशय? महाशय जो होते हैं वो का एक अर्थ ये भी है कि महामना, महामना मतलब काफ़ी उदार चित्त जो है, उदार चित्त। और यहीं पे रूप सनातन गोस्वामी को भी आज नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे लिखी आछे दुई महाशय। दुई महाशय मतलब रूप और सनातन दो महाशय, दोनों ही महाशय अर्थात महामना या उदार चित्त है। श्रीमद् भागवतम में अगर हम शुरू में देखें तो उसमें वेद व्यास को भी महामना बोला गया है, महामुनि महामना। ये उदार चित्त है। उदार चित्त क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय अपने चिंतन से हटा के हम लोगों को ये ग्रंथ प्रदान किए हैं। अब ये जो रूप सनातन गोस्वामी हैं, ये ध्रुवानुस्मृति सागर में डूबे रहकर भी है, जहाँ ध्रुवानुस्मृति मतलब जहाँ निरंतर स्मरण नहीं, जहाँ इनको निरंतर स्फुरण होता रहता है। स्मरण की एक अवस्था है जिसमें हम लोग स्मरण करने का प्रयास करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण का, उनकी लीलाओं का, मगर स्फुरण क्या है कि स्फुरण इन्हें स्वतः होता है। राधा कृष्ण की लीला इनके हृदय में हो रही है। वो रूप सनातन गोस्वामी जो ऐसी अवस्था में थे, या जो अपना रसास्वादन है, जो निजी रसास्वादन है, वो रसास्वादन में सदा मग्न रहते थे, वो हम जग जीवों के लिए यहाँ पे करुणावश वहाँ से उस अपनी अवस्था से बाहर आके ग्रंथावली लिख रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को जो उनके हृदय में प्रकाशित हुए हैं, वो अपने हृदय में प्रकाशित लीलाओं को और अपने निजी अनुभवों को भीतर से खींच के अपनी तूलिका से शास्त्रों में लिखा है। तो ये उदारता है। देखिए, जो व्यक्ति ग्रंथ लिख रहा है वो उस समय उसको उस अवस्था से बाहर आना होगा, जो अपनी मंजरी स्वरूप में वहाँ सेवा कर रहा है, आनंद ले रहा है। तो ये लोग बाहर कैसे आते थे? एक जगह लिखा है रूप सनातन गोस्वामी जोर जोर से हरि नाम करते थे। क्यों हरि नाम जोर जोर से करते थे? देखो, हम लोगों की अवस्था क्या है, हम लोगों का मन जो है वो संसार में चला जाता है। हमारे मन में बहुत सारी सांसारिक चीज़ें आ रही हैं, हमारा मन लग ही नहीं रहा है। जहाँ हमें स्मरण करना है वो स्मरण हो ही नहीं रहा, नाम में मन लग ही नहीं रहा। तो हमें क्या बोला जाता है? जोर जोर से संकीर्तन करो उस समय, या फिर जोर जोर से बोल के नाम करो जब तुम्हारा मन कहीं नहीं लग रहा है।
बोलो और बोलते हुए सुनो, तो ऐसे नाम पे ध्यान लगाने का प्रयास करो। रूप सनातन गोस्वामी भी यही करते थे, पर कब करते थे? बिल्कुल विपरीत दिशा में। उनका मन में फिर स्फुरण होने लग जाता था, फिर लीलाओं में प्रवेश करके सेवा करने लगते थे, फिर जोर जोर से नाम लेते थे, ध्यान आता था नहीं नहीं हमें ये ग्रंथ लिख के जाने हैं, हमें ये सब बता के जाना है। तो वो स्फुरण की अवस्था में पहुंच गए, वहां से बचने के लिए जोर जोर से नाम ले रहे हैं कि यहाँ पे आके। इसीलिए बोला दुई महाशय। ये महाशय कितना उदार चित्त है कि अपना आस्वादन छोड़ के, अपना निजी आस्वादन छोड़ के हम सब के आस्वादन हेतु ये ग्रंथावली को पूरी करी। और एक और अर्थ बाबा बताते कि ये दोनों ही भक्ति रस लंपट, महाशय का एक अर्थ है भक्ति रस लंपट, ये दोनों ही भक्ति रस लंपट थे, यानी कि स्मरण और मनन में भजन रस का जो जैसा आस्वादन किया वैसा ही आस्वादन अपनी ग्रंथावली में दे दिया। भजन रस लंपट क्या होता है कि जब भी आप उससे कोई बात करोगे वो भजन की ही बात करेगा, समझ गए? ये धूर्त संसार में लंपट है। लंपट शब्द यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लंपट क्या है? आप उससे कोई भी बात करो वो यहाँ की लंपटगिरी की बातें ही करेगा, वो यहाँ संसार की बातें करेगा, उल्टी बातें ही करेगा। रूप सनातन गोस्वामी कैसे हैं? आप जो लिखवा लो अपना निजी अनुभव लिखेंगे, आप बात कर लो वही अनुभव की बात करेंगे, आप कहीं वो सुनने जाएंगे वही भजन की बात सुनेंगे, वही भजन की बात बोलेंगे, वही भजन की बात देखेंगे और वही भजन की बात लिखेंगे। तो ऐसों को बोला गया भजन रस लंपट। तो बाबा बोलते महाशय का एक अर्थ ये भी है। एक अर्थ और श्रील ठाकुर महाशय ने खुद ही महाशय बोला आगे एक त्रिपदी में, राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय। ये ठाकुर महाशय ने खुद ही बोला। तो यहाँ महाशय कौन है? जो श्री राधा रानी के चरण आश्रय हैं। और ये तो श्री रूप सनातन एकांतिक रूप से राधा रानी के ही चरण आश्रित हैं, ये तो उन्हीं की अभिन्न प्राणा मंजरियां हैं। अतएव वे ही प्रेम अक्षर युक्त अपूर्व ग्रंथ लिखने में समर्थ है। ऐसे ग्रंथ इसलिए वही लिख सकती हैं जो किशोरी जी की मंजरियां हैं। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई भागवतम। सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो किशोरी जी के हाथ पे बैठे हुए शुक हैं, जो किशोरी जी के कांधे पे बैठ के, उनके हाथ पे बैठ के स्वयं किशोरी जी अपनी विरह अवस्था में कृष्ण की कथा उनको सुनाया करती थी। वही सुखदेव यहाँ पे आके श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं। तो वो सक्षम है क्योंकि उन्होंने साक्षात किशोरी जी के मुख से सुनी है ये कृष्ण कथा जो वो यहाँ सुना रहे हैं। प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबह कत लिखी आछे दुई महाशय। अब यहाँ पे जो शब्द आया प्रेम भक्ति रीति, तो बाबा बोलते रीति के कई अर्थ हो सकते हैं। क्रम भी हो सकता है, प्रकार भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, पद्धति भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है। यानी उन्होंने प्रेम भक्ति की क्रम क्या होना चाहिए ये अपने शास्त्रों में बताया। प्रेम भक्ति का प्रकार क्या है ये अपने शास्त्रों में बताया। प्रेम भक्ति का स्वभाव क्या है ये शास्त्रों में। प्रेम भक्ति की पद्धति क्या है, प्रेम भक्ति के गुण क्या है, प्रेम भक्ति का धर्म क्या है, ये सब उन्होंने अपने शास्त्र में बताया। इसीलिए ऐसी अद्भुत वाग्मिता श्री ठाकुर महाशय की कि उन्होंने रीति, बस ऐसे 2 अक्षरों के छोटे से शब्द के द्वारा ये सारी व्याख्या कर दी। और बड़ी निपुणता से गुरुदेव भी यहाँ पे बताते एक एक शब्द का अर्थ कि अगर रीति को क्रम माना जाए तो प्रेम भक्ति का क्या क्रम है ये उन्होंने अपने शास्त्र भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में प्रेम भक्ति प्राप्त की क्या क्रम है। क्रम क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, साधन, ये सारा जो है ये साधन का क्रम बताया कि कैसे कैसे जीव यहाँ से उठ के भाव और प्रेम तक की अवस्था में पहुँच सकता है। फिर इसके उपरांत ये प्रेम की अवस्था के, प्रेम भक्ति के भी आगे इसका भी वर्धन होता है। और वो वर्धन किस स्तर पे होता है? जैसे सबसे पहले स्नेह, मान, राग, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस अवस्था तक जो जाता है वो क्रम भी इन्होंने बताया। और महाभाव की भी फिर अलग अलग उनकी विविध विलास वही चित्री, रूढ़, आदि रूढ़, मोदन, मोहन, मदन आदि की गहनता, ये सब सारे ये सब क्रम है, समझ गए। यहाँ पे जीव प्रेम की अवस्था तक ही पहुँच सकता है। इस देह में जो जीव है वो श्रद्धा से प्रारंभ होकर श्रद्धा करेगा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सारे जो है फिर यहाँ पे भाव और प्रेम, इस देह से जीव प्रेम की अवस्था तक ही पहुँच सकता है।
फिर जब उसको गोपी देह प्राप्त होता है, फिर वहाँ पे उसका स्तर उससे बढ़ता है, और फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव की अवस्था तक फिर, और जब महाभाव की अवस्था में पहुंचता है फिर रूढ़, आदि रूढ़, मोदन, मोहन, ये सारे उसके भीतर भाव आते। तो ये देखो, यहीं के नहीं, इस देह के नहीं, इस देह के बाद गोपी देह मिलेगा, तो तब जब निज राधा रानी की मंजरी बन जाओगे तो वहाँ पे आपका क्या भाव होगा, वो सारा क्रम जो है रूप गोस्वामी ने अपने इन 2 शास्त्रों में, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में, ये सब दिया। इन सब का वर्णन किया है, और श्रीमद् सनातन गोस्वामी ने अपने शास्त्रों में भी यही क्रम का वर्णन किया है। वृहद भागवतमृत, अभी हमने प्रथम खंड जो है कुछ दिन पहले ही इस पे कथा करी थी, तो उसमें उन्होंने श्री कृष्ण कृपा पात्रों से भक्ति का क्रम विकास बताया। धीरे 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 भक्ति का पूरा क्रम विकास उन्होंने नीचे से ऊपर तक शुरू किया। कहाँ वो एक ब्राह्मण थे केवल प्रयाग में, वहाँ प्रयाग से फिर वो राजा पे, और फिर राजा से और ऊपर जाते 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 गोपियों की अवस्था तक पहुँच गए। द्वितीय खंड में, ये इसका हमने प्रथम खंड लिया था श्री बृहद भागवतमृत का, इसका द्वितीय खंड में है जिसमें गोप कुमार की कथा है। तो उसमें उन्होंने रसानुसार वैकुंठ आदि धामों में, जो धाम है उन धामों में जो प्रेम भक्ति का क्रम विकास है वो बताया था। नीचे से शुरू होकर ऊपर फिर गोलोक वृंदावन तक, वैकुंठ में भी उनको आस्वादन नहीं हो रहा गोप कुमार को, फिर वो ऊपर वृंदावन तक गए थे। तो इन विषयों का अपूर्व वर्णन उन्होंने किया। तो 2 क्रम बताए उन्होंने, पहले श्री कृष्ण कृपा पात्र के माध्यम से भक्ति का क्रम बताया, और फिर धाम की प्रेम भक्ति के माध्यम से ऊपर उसका क्रम बताया। तो अगर हम रीति को क्रम समझें तो प्रेम भक्ति क्रम दोनों ही अपने शास्त्रों में श्री रूप सनातन ने भी, रूप गोस्वामी ने भी दिया और सनातन गोस्वामी ने भी। अब अगर रीति का अर्थ प्रकार माने तो प्रेम भक्ति प्रकार बोलते हैं, जैसे भक्ति कई प्रकार की, शांत भाव की भी है, साख्य में भी है, वात्सल्य में भी है। पिछले श्लोक में हम लोग ये विस्तार से चर्चा कर रहे थे, मधुर आदि प्रकार भेद बताए, ये सारे भी उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताए हैं। प्रेम भक्ति रीति स्वभाव, अगर रीति का अर्थ एक स्वभाव जाने तो समस्त कृष्णेतर विषयों में आवेश दूर कर श्री कृष्ण में मन को निविष्ट करना, ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है प्रेम भक्ति का? कि हमारा हृदय जो है वो यहाँ के क्रियाकलापों से हट के उनकी लीला कथाओं में निविष्ट हो जाए। जब जीव का मन यहाँ से उठ के वहाँ जाता है तो जीव ये नहीं सोचता प्रेम भक्ति का क्या स्वभाव है। कैसे पता लगेगा आपको ये जीव, ये भक्त, इसके भीतर प्रेम भक्ति का प्रवेश हो गया है या ये प्रेम भक्ति का साधक है? कैसे पता लगेगा? आप उसके पास बैठोगे, वो आपसे ये नहीं बोलेगा और बहुत गर्मी हो रही है, आज मौसम बड़ा गर्म है, और सही बारिश हो गई। हम लोग यही बातें करते हैं, क्या करें? वो देखा है ये क्या हो गया, वो देखा है वहाँ की खबर सुनी, यहाँ की न्यूज़ सुनी। 2 लोग बैठते हैं, क्या बात करते हैं? यही बात करते हैं, सबसे पहले मौसम की बात, फिर इधर की न्यूज़, फिर उधर की न्यूज़, ये सब। लेकिन जिसके भीतर प्रेम भक्ति का विकास हो गया है वो बोलेगा, आज सुबह स्मरण हुआ जैसे किशोरी जी जो है आज नाराज है, मान में गई श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर ने विविध कलाओं से किशोरी जी को मनाने का प्रयास किया। आपने वो सुना है, वो जो राधा रसुदा निधि का ये श्लोक है, आपने वो देखा जो विलाप कुसुमांजलि में सेम बात लिखी? आप देख रहे हो प्रेम भक्ति चंद्रिका, वो यही बातें करेगा, वो दूसरी बातें नहीं करेगा। उसको पता ही नहीं क्या मौसम, क्या सर्दी, क्या युद्ध हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे है। तो ये क्या हुआ है? उसके भीतर प्रेम भक्ति का विकास हुआ है। अब वो ये सब बातें करना नहीं चाहता, इधर की उधर की, ये सब। जहाँ हमारा मन हर समय रमण करता रहता है ना, जब आप मुख से बोलोगे वही बात बोलोगे, वही बात आपके मुख से निकलेगी जहाँ आपका मन घूम रहा है। नहीं तो आप कथा के बीच में भी बैठोगे, कथा के बाद भी प्रश्न कहाँ का? यहीं का। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो यही बात करेगा। वो कथा से, भगवान से, हर माध्यम से अपना संसार सुधारने की कोशिश कर रहा है। प्रेम भक्ति जिसके भीतर विकास हो गई है वो संसार में रह के ही अपनी स्मरण के विकास की हर समय सोच रहा है। तो ये प्रेम भक्ति रीति को अगर स्वभाव समझे तो प्रेम भक्ति का स्वभाव क्या है? उसका ये स्वभाव है कि जीव यहाँ की बातें छोड़ के फिर वो कृष्णेतर वहाँ की परम धाम की बात ही करेगा। और पद्धति क्या है? प्रेम भक्ति अगर रीति का अर्थ एक पद्धति ले ले तो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति की नियमावली जो है, पद्धति क्या है इस भजन को करने की,
ये सनातन गोस्वामी ने भी श्री हरि भक्ति विलास, लीला स्तव और दशम चरित, ये सब में सनातन गोस्वामी ने नियमावली बताई है, पद्धति क्या है इस भजन को करने की, क्या क्या हमारे नियम है ना। अगर हम कहें वैष्णव पद्धति क्या है, वैष्णव पद्धति में अगर आपको आना है, आपको कंठी माला धारण करनी चाहिए, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, आपको गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। ये सब क्या है, ये पद्धति है, ये नियमावली है कि ये ऐसे वैष्णव भजन होगा। ये सब कहाँ लिखा है, सनातन गोस्वामी ने अपने ये शास्त्रों में लिखा है। हरि भक्ति विलास में ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी सब मेंशन करेंगे कि किस प्रकार एक वैष्णव को भजन करना चाहिए। और बड़े सारे जितने भी विविध भक्ति सिद्धांत हैं वो सारे उन्होंने बताए। और रूप गोस्वामी ने भी अपने लघु भागवत अमृत में विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तवमाला और दानकेली कॉमेडी आदि से प्रेम भक्ति की परिपाटी बताई है। दानकेली कॉमेडी में भी हम शायद एक बार ही चर्चा कर चुके हैं इस शास्त्र की भी। और स्तवमाला, ललित माधव, विदग्ध माधव से तो हम कई नाटक ही कर चुके हैं। ये सारे, ये क्या है, ये परिपाटी है, ये वहाँ की परिपाटी है, वहाँ किस प्रकार की लीला चल रही है, कैसे हो रहा है वहाँ सब कुछ, सबका आपस में संबंध कैसा है, किशोरी जी का सखियों के साथ कैसा संबंध है, जो यहाँ की सखियाँ हैं उनके साथ बरसाने की सखियों के साथ कैसा है, जो नंदाले से आ रही हैं उनके साथ उनका संबंध कैसा है, धनिष्ठा सखी जैसे कैसे आती है, ये सब क्या परिपाटी है। जहाँ हमें जाना है, आपको मान लीजिए यहाँ से आप इंडिया में हो और आपको पता चले 1 साल के लिए आपको अमेरिका में रहना है, कौन किसके साथ रहना है, वो हमारे एक डिस्टेंट फ्रेंड है, उनकी फैमिली रहती है, हम कहें आप उन्हीं के घर में रह लेना, बड़ा घर है उनका, तो आप यहीं से थोड़ा जानने की कोशिश करोगे उनके परिवार में कौन कौन रहता है। हाँ जी, ये 6 लोग रहते हैं। अच्छा, कौन कौन, वो 2 माता पिता, 2 उनके बच्चे और फिर 2 उनके बच्चे। अच्छा, ये 6 लोग, कैसा है, कैसा क्या उम्र है, क्या स्वभाव है, लड़का क्या करता है, आदमी क्या नौकरी करता है, ये सब हम पूछेंगे ना, क्योंकि आपने वहाँ जाके रहना है। तो जब हम सीरियस हैं कि अगर हमने ब्रज धाम जाना है, हमने वहाँ प्रवेश करना है, तो हमारे मन से अपने आप से, जैसे अब हम कहें कि आपको अमेरिका जाना है, उस फैमिली के घर ही रहना है, उस फैमिली के पास ही रहना है, तो हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या क्या आयु क्या है, क्या काम करते हैं, कैसे हैं, उनका खान पीन कैसा है, हम एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सब बातें हम सोचेंगे। तो अब हमें धाम जाना है, तो जब कोई सीरियस है तो उसके अंदर से अपने आप क्यूरोसिटी होगी कि किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, वो कैसे बात करती हैं, जो मंजरी, रूप मंजरी कैसी हैं, लवांग मंजरी कैसी हैं, कैसे बोलती हैं, सखियाँ उनके साथ कैसे बात करती हैं, क्या क्या वहाँ सेवा होती है, क्या करना होगा, जानने की क्यूरोसिटी होगी ना। पर अभी क्यों नहीं होती क्यूरोसिटी, क्योंकि हम सीरियस नहीं है जाने के लिए, हमें लग रहा है हमने जाना ही नहीं है। जिसको जाना है उसका मन करेगा ये सब पढ़ने का, वो स्वभाव जानने का। और जब हम पढ़ते हैं तो इतना अपनापन लगता है, अगर आप थोड़े दिन उसका अध्ययन कर लो, थोड़े दिन मतलब 2 महीना 3 महीना ऐसे रोज पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट से, ऐसे नहीं कि नियम है रोज 2 पेज पढ़ने हैं, वो नहीं, इंटरेस्ट से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो 3 महीने बाद आप देखना आपके अंदर वही प्रेमी भक्त वाले लक्षण आ जाएंगे, आप फिर वही बात करोगे, इतनी मिठास है कि आप जिससे बात करोगे आप वही बात करोगे, आप वही वहाँ की सुनाना शुरू कर दोगे, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये सब चर्चा करनी शुरू कर देंगे। तो ये सारे प्रेम भक्ति की परिपाटी या रहस्य वर्णन किया है और जग जीवों के लिए ये सुख बोध्य बना दिया। देखो कितना बढ़िया शब्द बाबा ने बोला, सुख बोध्य बनाया है। अब ये सुखद अवस्था में आप इसको ग्रहण करो, आनंद आएगा आपको ये ग्रहण करने में। और प्रेम भक्ति की रीति को सुव्यक्त किया है। सुव्यक्त मतलब कि बहुत इजी कर दिया, बहुत सरल कर दिया। ये हमारे लिए कितना इजी कर दिया वहाँ की, कैसे ये जो रहस्यमय बात भी व्यक्त करके विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया है। इतनी मुश्किल मुश्किल जो भाव हैं, उन भावों का जैसे मैं भी आपको कितनी बार बताया, ये सारे भाव, ये सखियों के ये भाव हैं, तो क्या कैसे इजी हो जाता है उसको उदाहरण के साथ बताते हैं कि ये वाक चातुरी में ये सखी बड़ी तेज है, ये सखी बड़ी सहज है, बड़ी आराम से मान जाती है, वो सखी बड़ी कुटिल है, वो मानती नहीं है, डांट देती है। ये सब हम सुने इतने रिलेट नहीं कर पाते, पर जब उदाहरण देते हैं, चंद्रावली कितनी सहज है, श्याम सुंदर ऐसे ही चंद्रावली के पास बैठे, तुरंत याद आया, अरे मुझे तो किशोरी जी के पास जाना था, याद भी नहीं आया, उन्होंने देख लिया रति मंजरी उधर से इशारा कर रही है, बताती हूँ। जैसे ही देखा उसको, चंद्रावली को बोला, अरे अरे मुझे तो
जाना था। कहाँ जाना था? मैया के पास जाना था। मैया ने आज बोला था जल्दी आ जाना, काम था। क्या था? अरे आज हवन था, मुझे जाना था। और किस समय बोल रहे हैं? रात के 2 बजे हवन था। चंद्रावली को बोल रहे हैं वहाँ मैया इंतजार ना कर रही हो, आज तो घर पे हवन था। चंद्रावली इतनी सरल समझ नहीं पा रही कि रात के 2 बजे कुछ बजे, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, सही कह रहे होंगे। हम अपनी समझ से सोचते हैं हो सकता है चंद्रावली को लग रहा हो कि सुबह 4 बजे हवन होना होगा, तो सुबह जल्दी पहुंचना होता, पहुंच के वहां बैठेंगे। तो जैसे ही वो कह रहे हवन करना, चंद्रावली बोल रही अच्छा ठीक है आप चले जाओ, मगर फिर आ जाना जब भी आपको समय मिले तुरंत। अब ये बात कृष्ण जो है किशोरी जी से नहीं कर सकते, हालांकि उनका भी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन कर भी नहीं सकते। पर ये बात वो चंद्रावली से कर लेते हैं। तो चंद्रावली क्या है? बड़ी सहज है। तो उनकी सखी है शैव्या, फिर वो बताती है चंद्रावली को तुम बड़ी सरल हो, कुछ भी बात में आ जाती हो। अरे हट, वो कभी झूठ नहीं बोलते। बस इतना कह के शैव्या को भी चुप करा दिया। तो समझ गए। अब ये उदाहरण के साथ जब इतना दिया गया तो ये बड़ा सरल लगता है कि कितना सरल बना दिया जो वहाँ की लीला कथाएं हैं। वरना ऐसे लगता है पता नहीं कौन क्या होता होगा, पता नहीं, हमारी लालसा भी ना बढ़े वहाँ जाने की कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं कैसे होता है। मगर इतने उदाहरण के साथ, इतनी लीलाओं के साथ इतना वर्णन ईजी कर दिया उन्होंने अपनी टीकाओं से कि सुख बोध्य भी हो गया और हमारे लिए सुव्यक्त भी हो गया, साधारण सरल भी हो गया। रूप गोस्वामी पाद ने यही बात सनातन गोस्वामी के लिए लिखी है। मेरे प्रभु श्री सनातन गोस्वामी ने अपने वृहद भागवतमृत ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत अति गूढ़ होते हुए भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अब ये जो सिद्धांत है बृहद भागवतमृत का कि हम कहें कि भाई यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वो कह रहे हैं कि नहीं जी हनुमान जी हैं, हनुमान जी कह रहे नहीं जी मैं नहीं, वो तो पांडव है, पांडव कह रहे नहीं जी हम नहीं, वो तो द्वारका वाले हैं, द्वारका वाले कह रहे नहीं हम नहीं, वो तो उद्धव है। सिर्फ ऐसे बात बोले, बात समझ में नहीं आती कि क्या हो रहा है। ऐसे लगता है कोई मन गढ़ंत कहानी है। ये पौराणिक कथा है जो बृहद भागवतमृत में दी हुई है, ये सही बात है, ये बनाई हुई बात नहीं है। अब ये पौराणिक कथा बस इसी तरीके से अगर बता दी जाए तो समझ में नहीं आई। जैसे आप मान लीजिए राधा रस सुधा निधि है, प्रेम भक्ति चंद्रिका तो फिर समझ में आ जाती है थोड़ी, चाहे हमें उसका असली अर्थ समझ में ना आए, मगर जैसे वो बंगाली को समझ में नहीं आई थी, जो बंगाली विज्ञ ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि समझ तो आ रही है। अब राधा रस सुधा निधि ऐसी गूढ़ बातें समझ में ही नहीं आती कि क्या बात बोली जा रही है। तो बाबा ने क्या करा, बाबा की कृपा से, उनकी टीका से राधा रस सुधा निधि इतनी सरल हो गई, कितनी सरलता से अब समझ में आ रही है। नहीं तो ऐसे लगे कि अगर केवल हम उसके श्लोक पढ़ें तो एक के बाद एक बाउंसर सब सर के ऊपर से निकलेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है। टीकाओं ने सरल कर दिया, और इन्हीं गोस्वामियों के टीकाओं के आश्रय पे ही गुरुदेव ने और उसको सरल करके टीका लिख दिया। अगर मान लीजिए राधा रस सुधा निधि एक लिखी, एक गोस्वामी ने उस पर टीका कर दी, आप वो पढ़ो, गोस्वामी की टीका पढ़ो, आपको तब भी समझ में नहीं आएगी। फिर बाबा ने उसको और विस्तार कर दिया। अब जब और विस्तार कर दिया तब हम जग जीवों के लिए और सरल हो गया। तो परंपरा से सरल 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 करते करते हम बद्ध जीवों को एकदम हिंदी में, शुद्ध भाषा, सरल में एकदम ऐसे पकड़ाया जा रहा है कि ये लो, समझ लो। यही कारण था कि वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में आए। वाल्मीकि रामायण थी, सही थी, संस्कृत में थी, उन्होंने कहा कलयुग में समझ में नहीं आएगी किसी को, कलयुग में आके उसको हिंदी में कर दी तुलसीदास जी को रामायण में। हम फिर भी मूर्ख, हमें तुलसीदास जी की भी समझ में नहीं आ रही, फिर और उसको सरल हनुमान दास पोदार जी ने और उसको सरल करके हम लोगों को समझ, है ना। तो सरल 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 चल रहा है। और हमारे गोस्वामी उस पर भी टीका लिख दी। अब गुरुजन जो हैं, बाबा जो हैं, कितनी बार बाबा ने रामायण के चौपाई लेके उसको समझाया, तो ऐसे लगता है ऐसे तो समझ में आई नहीं थी कभी, और सरल करके हमें पिला दी। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतमृत में बड़ा सरल कर दिया उसकी टीका से। उन्होंने पौराणिक दृष्टांत की अवतारणा कर भक्ति सिद्धांत समूह का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। कितना इजी से वो भक्ति सिद्धांत समझ में आ गया ना, जो वो समझा रहे हैं कि किस प्रकार ब्रजवासियों का और गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और स्वयं प्रत्येक श्लोक की टीका, हर श्लोक की एक एक श्लोक की टीका कर सिद्धांतों को सभी के लिए सहज बोध्य बना दिया। तो
प्रेम भक्ति रीति जतो निज ग्रंथे सुबह केत लिखी याचने दुई महाशय ने, दोनों महाशय ने खुद ही लिख के हम लोगों के लिए ये सरल कर दी। आगे कहते जहार श्रवण हईते प्रेमानंदे भासे चिते युगल मधुर रस आश्रय। श्री रूप सनातन के ग्रंथों का श्रवण, जहार श्रवण हईते, आप नोट कर रहे हो, जहां अध्ययन हईते नहीं लिखा, जहां श्रवण हईते। ये इन आचार्यों के जो ग्रंथ है इसके लिए बोला जा रहा है जहां श्रवण हईते। बाबा बोल रहे उपलक्षण में समझिए कीर्तन और स्मरण, बाबा ने भी उपलक्षण में अध्ययन नहीं लिखा। वो बोल रहे श्रवण, बाबा बोल रहे श्रवण का अर्थ ये भी है कि आप समझे कीर्तन, कीर्तन मतलब उसको गाना, उसको बताना, और स्मरण, और उसका स्मरण करना, श्रवण करते हुए उसका स्मरण करना। क्यों? क्योंकि एक तो ये बता रहे यहाँ पे कि ये करने से क्या होगा, प्रेमानंदे भासे चिते, ये करने से चित्त मन में प्रेमानंद रस भर जाएगा। हमारा चित्त जो है प्रेमानंद रस से सरोबार हो जाएगा। क्या करने से? इनके जहान श्रवण ही थे, इनके ग्रंथों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से। युगल मधुर रस आश्रय। तो श्रवण क्यों बोला? बोलते क्योंकि इन शास्त्रों की को अपने महाजन वाणियों से, जैसे अब मान लीजिए हम लोग गुरुदेव की टीकाओं को, ये शास्त्रों को सीधा नहीं समझ पा रहे, गुरुदेव की टीकाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी टीकाओं को, तो हमें समझ में आ रही है। तो अपने से श्रेष्ठ महत्व पुरुषों के संग में भक्ति रसास्वादन का श्रेष्ठतम साधन बताया गया है। किन के साथ बैठ के पढ़े, किन के साथ बैठ के चर्चा करें, किन से सुने? जो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव है उनके साथ बैठ के। नहीं तो हम पता नहीं अपना क्या अर्थ समझे, क्या निकालें, कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब क्या होता है देखो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो महत्वपूर्ण चीज को हम बोले जाते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप जाके समझ लेना किसी से, बाकी सब आप पढ़ लेना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक से किसी से समझना ही। क्यों? क्योंकि वी डोंट वांट यू टू मिस आउट इन दिस। रूप सनातन गोस्वामी की शास्त्र आप मिस नहीं कर सकते। तो उसका आप ऐसे नहीं कि बस अपने यहाँ से पढ़ते गए, आपने कहा हाँ जी मैंने तो पूरी बुक पढ़ ली ना, सुन लेना किसी आचार्य से, महाजन से, नहीं तो अपने श्रेष्ठ किसी वैष्णव के साथ बैठ के सुन लेना उसको। श्री रूप सनातन ने अपनी ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति के साथ अपनी हार्द साधन संपदा सभी कुछ संजोर कर रखी है, क्योंकि उन्होंने अपने इस ग्रंथ राशि में अपनी विशाल अनुभूति के साथ अपने हृदय की जो साधन संपदा है वो सब उसमें डाल दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रूप सनातन गोस्वामी ने साधन कैसे किया, रूप सनातन गोस्वामी का साधन कैसा था, उन्होंने क्या समझ के ये लिखा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। हम अपनी कोई समझ निकाल लेंगे तो फिर ठीक से बात बनेगी नहीं, है ना। रूप सनातन गोस्वामी कौन है? वो रूप मंजरी, जो सारी मंजरियों की अध्यक्ष है, सारी मंजरियां जिनके अंतर्गत सेवा कर रही हैं, जो राधा रानी के रूप का ही पर्सोनिफिकेशन है, उनके रूप का ही मानवीकरण है, वो रूप मंजरी, समझ गए। वो रूप मंजरी हम लोगों को बता रही है कि ऐसे 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 साधन करना है, तुम शीघ्रता से मेरे अंतर्गत आके फिर सेवा करोगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्रेम प्राप्ति और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली एवं अव्यभिचारी साधन है। एक होता है व्यभिचार, एक होता है अव्यभिचार। अव्यभिचार मतलब फिक्स, व्यभिचार मतलब जो हिल जाए अपनी बात से, समझ गए। अव्यभिचारी मतलब अचल, एकदम फिक्स बात है। तो इनकी प्रेम प्राप्ति और प्रेम रसास्वादन का अति शक्तिशाली और अव्यभिचारी साधन है। फिक्स साधन है, ऐसे ही करना है जैसे इन्होंने बताया, यही साधन हम लोगों को करना है। जो जीव प्रेम प्राप्ति के लिए लोलुप है ना, उन गौड़िया वैष्णवों के लिए यह ग्रंथ राशि कंठाहार स्वरूप है। वो जैसे हमारे ये कंठी है ना, एकदम ऐसे गले से लगा के रखते हैं, ऐसे ही वो हमारे शास्त्र हमारे साथ साथ तुरंत थोड़ा थोड़ा रोज उसका श्रवण करेंगे, थोड़ा रोज उसको अध्ययन करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे,
कीर्तन करने से क्या होगा, कीर्तन का मतलब क्या है, सब लोग मिल के उसकी चर्चा कर रहे हैं और फिर उसका स्मरण करेंगे। कारण यह युगल मधुर रस का आश्रय या आधार है। ये क्या है, ये युगल मधुर रस का आश्रय है। हमारे भीतर युगल मधुर रस कैसे आएगा, उसका आश्रय क्या है, इनके ग्रंथ है। इनके ग्रंथों से ही हमारे भीतर वो युगल मधुर रस आएगा। बात को समझ रहे हो ना। इनके जो शास्त्र हैं उसको अध्ययन नहीं, कीर्तन। कीर्तन मतलब सबके साथ बैठ के चर्चा करी। हमने सब साधु मुखों से सुना क्या है, फिर उसकी चर्चा करी और फिर उसका स्मरण किया। फिर जब आप माला लेके बैठो, फिर अध्ययन थोड़ी देर और फिर उसका स्मरण। जब आप एक बार सुन चुके हो, समझ चुके हो, कीर्तन कर चुके हो, अब अध्ययन करो और अब उसका स्मरण करो अपनी माला में, उन्हीं लीलाओं का, उन्हीं गुणावली का, उन पदावली का जो हमने यहाँ पे सब सुनी है। फिर उसका सही रस आस्वादन होगा। श्री रूप सनातन की समस्त ग्रंथ राशि श्री श्री राधा माधव की रूप गुण लीला रस युगल की प्रेम साधना की परिपाटी और तद अनुकूल सिद्धांतों से भरपूर है। इनके जो शास्त्र हैं उसमें सारी यही परिपाटी भी दी गई है और सारे तद अनुकूल जो सिद्धांत हैं, कैसे कैसे हमें चलना है, कैसे कैसे हमें ये भजन करना है, वो सारी पदावली भी इसमें दी गई है। तभी इनके आस्वादन से युगल उपासक चित्त प्रेमानंद रस से भर उठता है। युगल उपासक का जो चित्त है वो प्रेम, कहीं कहीं जगह ऐसा भी लिखा है परानंद, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रेमानंद है चिते, बाबा लिखते कहीं कहीं ऐसे भी त्रिपदी में दिया गया परानंद है चिते, पर परानंद और प्रेमानंद एक ही बात है। पर आनंद मतलब उस जगत का आनंद, और प्रेम भी उसी जगत में, इस जगत में तो है नहीं। तो प्रेमानंद या परानंद एक ही बात है। जिससे अधिक श्रेष्ठ आनंद इस विश्व में और कोई है ही नहीं। दोनों का अर्थ यही है कि इससे श्रेष्ठ आनंद है ही नहीं। तो इन ग्रंथों को छोड़ युगल का मधुर रस अनुभव कभी संभव नहीं है। हमारे भीतर मधुर रस का अनुभव कैसे होगा, कैसे हो सकता है? हम लोगों को ये बड़े सरलता से उपलब्ध है, इसीलिए हम लोग सोच भी नहीं पा रहे। अगर मान लीजिए ये ग्रंथ होते ही नहीं तो हमें क्या पता लगता गोलोक के बारे में, हम क्या जान पाते क्या होता है ऊपर। आपको कोई बोले मंजरी बन जाओगे, अच्छा क्या क्या करें इस शब्द से, हमें पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सब सेवा परिपाटी सब इन्होंने बताई कि ये होती है, तो अब आस्वादन आता है कि अच्छा ये स्वरूप मिल सकता है, ये सेवा मिल सकती है। तो इसीलिए आज इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि हमें इनके ग्रंथों का ही आश्रय लेना होगा और वरिष्ठ वैष्णवों के संग बैठ के ही इसका श्रवण कीर्तन करना होगा। जय राधे।